हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके सेमेस्टर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके आंसर्स बताएंगे, वो आपके जो है सेमेस्टर्स एग्जाम में 80 to 90% ये क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपके सेमेस्टर्स एग्जाम पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते हैं जो सभी 2 नंबर्स के होते हैं। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं अटेम्प्ट करना। तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर देना है ताकि अच्छे से अच्छा नंबर आप गेन कर सकें, इसके लिए एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट, गिव एग्जांपल्स। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स कैसे क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट मींस पोलैरिटी प्रोड्यूसेड इन मॉलिक्यूल एज ए रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम कंपेयर्ड टू अनदर। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो होता है मॉलिक्यूल के अंदर जो है पोलैरिटी डेवलप होती है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक अगर कंपाउंड, ये देखिए, ये HCl हमने एग्जांपल लिया। अगर HCl में जो है यहाँ पे क्लोरीन पे हमने यहाँ पे जो है पार्शियल निगेटिव चार्ज है और जो है हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो अपने तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे क्लोरीन पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। इस कारण से इस पे जो है निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इस कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। माइनस आई इफेक्ट विथ इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग, इसके एग्जाम्पल हैं NO2 साइनाइड क्लोरीन, यानी इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसमें जो है मिथाइल इथाइल, ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर रिलीज करते हैं या डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसको बोलते हैं। तो प्लस माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? तो एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमको पता है कि एल्कीन्स जितने भी एल्कीन्स होते हैं सभी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मार्कोनिकॉफ ओरिएंटेशन रूल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा। According to this rule, when unsymmetrical alkenes like CH3, CH double bond CH2 react with polar reagent HBr, the positive part of reagent H plus will add to the carbon atom in alkanes double bond that have maximum number of hydrogen atom। यानी जो डबल बॉन्ड के जो कार्बन्स हैं उनके उस कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा, जिसपे कि देखिए जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, और निगेटिव कहाँ जुड़ेगा? उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे कि हाइड्रोजन कम है। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है CH3 CH2 जो है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है जिसमें कि हम HBr से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों प्रोडक्ट मिल रहे हैं। जो है ए में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है जुड़ रहा है उससे, जिससे कि जिस कार्बन से जिसपे हाइड्रोजन कम है, अब ब्रोमीन उससे जुड़ रहा है जिसपे कि हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इससे मिल रहा है हमको 1 ब्रोमोप्रोपेन। और दूसरा जो है दूसरा रिएक्शन होगा जिसमें कि हाइड्रोजन उससे जुड़ रहा है, प्रोटॉन उससे जुड़ रहा है जिसपे कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और निगेटिव पार्ट उससे जुड़ा जिसपे कि कार्बन से जिसपे कि हाइड्रोजन कम है। तो ये आपका मिल रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो है बी, जो रिएक्शन बी होगा वो जो होगा मेजर होगा, इससे हमारे मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर एक दोनों रिएक्शन में ये जो है हमारा 10% मिल रहा है तो ये हमारा 90% मिलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। यही हमारा मार्कोनिकॉफ रूल है। ये अगर 7 नंबर में पूछेगा तो आपसे जो है ये मैकेनिज्म के साथ पूछेगा, तो आप मैकेनिज्म भी इसका देख लेंगे। 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में जो है जो पोलर रिएजेंट है उनका आयनाइजेशन होता है, दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायंस बनते हैं, और जो सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकेटायंस है, जो ये जो होता है हमको पता है कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो एक में 1 डिग्री बन रहा है यहाँ पे 1 ए पे, और बी में जो है 2 डिग्री बन रहा है। तो जो हमारा जो 2 डिग्री वाला होगा वो जो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा, और यहाँ पे जो निगेटिव पार्ट होगी वो जो है 2 डिग्री वाले कार्बोकेटायन से बाइंड होकर हमारा जो है 2 ब्रोमो प्रोपेन देगा।
व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, इसके एग्जांपल्स दीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ देखिए नॉर्मल C4H10, C4H10 यहाँ भी किया है C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH से जो है ये CH3 जुड़ा हुआ है, एक जो है चेन आपका चेन लग गया है और यहाँ CH3, ये इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं और यहाँ इसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जा रहा है इसके कारण इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाती हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर ये केवल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इतना पूछता है और एग्जांपल पूछता है तो आपको ये लिख देना है। अगर 7 नंबर में पूछता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तो उसके टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टैटोमेरिज्म, इन सबको जो है आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे प्रॉपरली सबको जो है डिफाइन कर दिया है। जो है देख लीजिए चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है C4H10 लेकिन चेन दोनों के चेन जो है डिफरेंट हैं। देखिए यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो है फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूट के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, C3H7Br है लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन है और 2 ब्रोमोप्रोपेन, सब्स्टिट्यूएंट का जो है पोजीशन चेंज हो गया है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो जा रहा है तो इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो है फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है बट फंक्शन, ये देखिए इथेनॉल है C3CH2OH और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है ये है CH3OCH3, तो ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया। मेटामेरिज्म में क्या होता है, डिफरेंस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जो है दोनों साइड जो है ये जो कार्बन एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डिफरेंट हो जाता है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप O है, ईथर का है यार, तो एक तरफ CH3CH2 है और दूसरी तरफ CH2CH3 है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ CH2CH2CH3 है। नेक्स्ट हमारा है टैटोमेरिज्म। टैटोमेरिज्म में क्या होता है, when two compound have same molecular formula but exist in 2 or more readily interconvertible structure called tautomers that differ in position of proton and double bond। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं लेकिन दोनों के पोजीशन में क्या होता है, प्रोटॉन के और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाता है जिसको हम टैटोमर्स बोलते हैं। जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3H6O जो है एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहता है, ये इसका कीटो फॉर्म है और ये इसका इनोल फॉर्म है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेड्रॉफ ओरिएंटेशन, ये जो है बहुत जो है हर साल पूछा जाता है आपको, सेड्रॉफ ओरिएंटेशन क्या है। तो सेड्रॉफ, इसी को हम सेड्रॉफ रूल भी बोलते हैं। सेड्रॉफ रूल इज आल्सो नोन एज जैकसेव रूल्स। इन द एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इन द एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन द कंपाउंड अल्कोहल या एल्किल हैलाइड जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। अगर इस अल्कोहल में या एल्किल हैलाइड में 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हैं, देन ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन 2 एल्कीन्स आर फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट। तो 2 तरह के एल्कीन्स हमारे बनते हैं, बट द मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। वो सबसे जो है मोर मेजर इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि एल्काइल ग्रुप जो है दैट एल्कीन विच हैज मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी डबल बॉन्ड से जो है एल्काइल ग्रुप जो है ज्यादा जुड़े होते हैं विथ कार्बन डबल बॉन्ड। दिस इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होता है। जैसे देखिए ये आपका एल्काइल हैलाइड है, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन है। ये जिस कार्बन से ये ब्रोमीन लगा हुआ है, हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, उसको अल्फा बोलते हैं, उसके एडजेसेंट वाले को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन, इन दोनों में देखिए बीटा कार्बन जो है यहाँ CH2 है, यहाँ CH3, 2 तरह के बीटा कार्बन है, तो इसमें 2 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इलिमिनेशन में क्या होता है, एक हाइड्रो यहाँ से ब्रोमीन निकलता है, उसके एडजेसेंट बीटा कार्बन से जो है हाइड्रोजन का इलिमिनेशन होता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं,
तो एक प्रोडक्ट मिलेगा हमारा। देखिए यहाँ से अगर ब्रोमीन निकल जाता है और यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो ये हमारा मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और दूसरा चांस जो है चांस है कि यहाँ से ब्रोमीन निकले और इस बीटा कार्बन से जो है हमारा हाइड्रोजन निकले, तो डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। तो टू ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, लेकिन जो है हमने इसके सेड्जॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो है ये ब्यूट 2 इन है, ये एल्कीन ग्रुप है, इसमें जो है एक देखिए इधर CH3 है इधर CH3, दो एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, जबकि यहाँ पे जो है एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से एक ही एल्काइल ग्रुप CH3 CH2 जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल। तो ये मोर जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो ब्यूटीन 2 इन जो होगा मेजर प्रोडक्ट 80% बनेगा, जबकि ब्यूटीन 1 जो है 10% ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अबाउट डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शन। डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शन इज ए 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, बिटवीन ए कॉन्जुगेटेड डाइइन्स एंड डाइनोफाइल। ये किसके बीच में होता है? कॉन्जुगेटेड डाइइन्स एंड डाइनोफाइल के बीच में होता है। एंड एल्कीन कंटेनिंग, डाइनोफाइल क्या होता है? एल्कीन कंटेनिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे एल्कीन जिसमें कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या है? कॉन्जुगेटेड डाइइन्स है, यानी कि ये ऐसे डाइइन्स किसको बोलते हैं? ऐसे एल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हों और वो भी अल्टरनेट पे हों। देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, इसको हम डाइइन्स बोलते हैं। इनके बीच में जो है रिएक्शन होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डाई-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट जो मिलता है, क्या मिलता है? ये 6 मेंबर्ड जो है साइक्लोहेक्सीन जो है एडिशन प्रोडक्ट हमको मिलता है। देखिए ये जो है ये जो है ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होकर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये जो है यहाँ शिफ्ट होकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये हमको मिलता है 6 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सीन, इसी को हम डाई-एल्स-एल्डर रिएक्शन बोलते हैं। गिव द स्ट्रक्चर, ये सब ये भी पूछा जाता है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सामीन, वैलिन, वेनिलीन, बेंजल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। ये आप जो है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये जो है AK2 में जो है सेमेस्टर एग्जाम में पहले पूछ दिया गया है। तो इन सभी के स्ट्रक्चर्स और यूजेज आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हम वही टॉपिक डिसाइड आपको डिस्क्राइब करेंगे जो जिसमें कि आपको जो है डिफिकल्टी हो या जिसमें आप जो है आप कर ना सके, ये आप जो है बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे है वाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। क्लोरोएसिटिक एसिड जो है क्यों ज्यादा एसिडिक है एसिटिक एसिड से? क्यों ज्यादा एसिडिक है? देखिए यहाँ पे क्लोरोएसिटिक एसिड में जो है क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन जो है हमने बताया कि -I इंडक्टिव इफेक्ट तो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो है हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये आसानी से निकल जाते हैं प्रोटॉन के रूप में, और एसिड जो जितनी आसानी से जिसमें प्रोटॉन निकले वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। और दूसरा, प्रोटॉन के निकलने पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं वो ये जो है रिजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, तो ये CH3 जो होता है रिजोनेंस कराने में भी हेल्प करता है। तो इस कारण से क्लोरोएसिटिक एसिड जो होता है मोर होता है, जबकि एसिटिक एसिड में CH3 लगा हुआ है जो +I इफेक्ट शो करता है। तो +I इफेक्ट के कारण जो है ये आसानी से प्रोटॉन रिलीज नहीं कर पाता है, और रिजोनेंस जो है वो जो है स्टेबलाइजेशन नहीं देता है, यानी रिजोनेंस भी नहीं होने देता है। देखिए ये -I इफेक्ट के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, और आसानी से ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जा रहा है। और ये जो कार्बोक्सिलेट प्रोटॉन निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इस कारण से जो है क्लोरोएसिटिक एसिड जो है ज्यादा एसिडिक शो करता है, जबकि जो है एसिटिक एसिड में CH3+I इफेक्ट शो करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश कर रहा है, तो ये प्रोटॉन को भी जो है आसानी से रिलीज नहीं होने देता है। और ये जो है रिजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन को इधर आना चाहिए था, ये इधर मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, लेकिन CH3 जो है +I इफेक्ट शो करता है, ये इसको रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से जो है इसमें जो है डिलोकलाइजेशन नहीं होने देता है, यानी रिजोनेंस नहीं होने देता है आसानी से। इस कारण से जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन जो बनता है वो भी अनस्टेबल होता है,
तो ये इसकी एसिडिटी को कम कर देता है। ओजोनोलिसिस क्या होता है? व्हाट इज ओजोनोलिसिस? ओजोनोलिसिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ ओजोन। इसमें जो है हम एल्कीन का जो है ओजोन के साथ जो है ऑक्सीडेशन कराते हैं। इन दिस रिएक्शन ओजोन इज यूज्ड टू ब्रेक द अनसेचुरेटेड बॉन्ड ऑफ एल्कीन्स। जो भी अनसेचुरेटेड बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है एल्कीन्स की, उसके ब्रेक करते हैं ओजोन से रिएक्शन कराकर। ओजोन इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एल्कीन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट CH(CCl4) at low temperature 196 to 200 Kelvin to form an intermediate compound ozonide। इसको हम ओजोनिड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये ओजोनिड का फॉर्मेशन होता है। ओजोनिड चूंकि जो है हाईली जो है रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोजिव होता है, तो इसकी हम रिएक्शन जो है रिडक्शन रिएक्शन करा देते हैं जिंक वाटर से, और ये हमारा जो है इससे जो है क्या कर देता है, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो है बेस कर जो है डिपेंड करता है कि हमने एल्कीन जो है कैसा लिया है। यहाँ पे हमने इथिलीन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो CH देखिए CH एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। और यहाँ से भी जो है 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखिए एक हाइड ये आ गया, तो 2 मोल्स जो है फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, और ये जिंक जो है इस ऑक्सीजन को लेकर के आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड के रूप में यहाँ से निकल जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलिसिस बोलते हैं, और इसके द्वारा हम एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन कराते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, गिव एग्जांपल, ये भी पूछा जाता है बहुत ही। व्हेन एनी कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है और उसमें पोलैरिटी डेवलप हो रही है ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है किसके कारण, जो पाई इलेक्ट्रॉन से, जो पाई बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट ट्रांसफर हो जा रहा है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे ट्रांसफर हो गया, तो इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इन द परसेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये कब होता है, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट जो है इनके बीच में जो है पहले जो है पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है उसके परसेंट्स में जब ये जो ट्रांसफर पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और जो पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन जो होता है इसके मैकेनिज्म लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछते हैं, अगर स्मॉल क्वेश्चन में जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपको कैसे देना है। पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन इज एन पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन एंड गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड देखिए इन पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड जो कि मेनली हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, रिएक्ट विथ एसिड अनहाइड्राइड, ये क्या है हमारा एसिड CH3 CO CH3, इसको एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं। इन परसेंट ऑफ सोडियम एसीटेट के परसेंट में क्या देता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड देता है, ये हमारा सिनेमिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे तो 4 स्टेप में होते हैं, तो इसमें हम पहले जो है इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम एसीटेट के परसेंट में, फिर इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं, और फिर लास्ट में जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमारा जो है प्रोडक्ट बनता है सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है पर्किन कंडेंसेशन में। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इथाइल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म, तो ये इथाइल अल्कोहल का आपका जो स्ट्रक्चर है CH, देखिए एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन, OH ग्रुप है, तो इथाइल अल्कोहल, इसके यूज जो है सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है, बायोफ्यूल के रूप में होता है, बेवरेज इंडस्ट्री अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में यूज होता है, मेडिसिनल यूज होता है। क्लोरोफॉर्म का CHCl3 है, ये इसका स्ट्रक्चर है। यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये जो है सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, रिएजेंट के रूप में यूज होता है, ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है, और इंडस्ट्री में जो होता है इसका यूज करते हैं टेफ्लॉन बनाने के लिए जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिसमें कि जो है दैट हैज हाइड्रोजन एटम अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसमें कि जो हाइड्रोजन एटम जो है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाइंड करता है, जिसके कारण इसमें पोलरिटी डेवलप हो जाती है और इसमें जो है प्रोटॉन देने की क्षमता होती है और प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जैसे कि वाटर और इथेनॉल। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज ए सॉल्वेंट दैट हैज हाइड्रोजन एटम अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सो इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि पोलर ये प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं पोलर तो होते हैं बट इट डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये इसमें जो है हाइड्रोजन एटम किसी जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े नहीं होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं, जैसे कि एग्जांपल एसीटोन, ईथर, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। Explain the sp2 hybridization in alkenes and sp3 hybridization in alkenes। एल्केन्स ये भी आपके कई बार पूछ चुका है सेमेस्टर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन्स में, और तो आपको जो है कॉन्फ़िगरेशन लिखकर और उसके जो है sp जो है इसको आपको डिस्क्राइब करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर। फिर जो है आपके गिव टू एनी टेस्ट फॉर द अल्कोहल। अल्कोहल के दो टेस्ट आपको बताने हैं, तो दो टेस्ट जो है सोडियम मेटल टेस्ट, सिलिक अमोनियम टेस्ट, ये जो है आपको टेस्ट बताने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी कर देना है। तो एक जो है सोडियम मेटल टेस्ट आता है, सिलिक अमोनियम टेस्ट है, ये आपको जो है बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये आपके जो है आप देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर आपके AQQ में पूछा गया है तो आप इसको पढ़ लेंगे। कुछ यहाँ से IUPAC नेम भी कुछ कंपाउंड के पूछता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है CH3O, CH2, 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 CHO। तो ये क्या है देखिए, यहाँ पे नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ईथर ग्रुप है, तो ईथर ग्रुप को हम सब्सिक्वेंट ग्रुप में मान लेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं इस कार्बन को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 5 नंबर से ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 5 मिथॉक्सी पेंट। 5 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप है तो पेंट N, सेचुरेटेड है तो N, और एल्डिहाइड के लिए L लगाते हैं तो L हो जाएगा। इसकी हम नंबर कैसे करते हैं, ये 1 2 3 4 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पेंट है, सेचुरेटेड है तो N लगेगा, और एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं तो ओइक एसिड हो जाएगा हमारा। यहाँ पे पूछा गया है कि गिव द स्ट्रक्चर ऑफ 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड। इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये सबसे पहले आप क्या देखेंगे, हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड का मतलब 6 कार्बन का एसिड, तो 6 कार्बन आप देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लेंगे। अब 3 क्लोरो लिखा है तो थर्ड कार्बन, इधर से नंबरिंग करते हैं हम जो है एसिड की तरफ से जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको 1 2 3 4 5 6, तो इस कार्बन को हम 3 नंबर दे, 3 नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है और सेकंड पे जो है हाइड्रोक्सी लगा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, तो पहले प्रीफिक्स देते हैं फिर रूट वर्ड फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स यहाँ पे जो है 2 प्रीफिक्स हैं, थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। 6 कार्बन का जो है एसिड है तो हेक्स, सेचुरेटेड है तो N, ओइक एसिड। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सीटोस्ट्रीज अल्कोहल, आइडोफॉर्म एंड ग्लिसरॉल, ये भी पूछा गया है, आप देख लीजिएगा इसको। लॉन्ग क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस में जो है आपके जो है आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 कंपलसरी होते हैं, आपको करने होते हैं। तो यहाँ पे जो है व्हाट आर SN1 SN2 रिएक्शन, डिस्कस द काइनेटिक्स मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, डिफरेंट बिटवीन SN1। ये 10 नंबर में आपको पूछता है कि SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, डिस्कस द काइनेटिक्स मैकेनिज्म, फैक्टर उसकी काइनेटिक्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सा फैक्टर SN1 SN2 को अफेक्ट कर रहे हैं, और SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस क्या है। तो SN1 रिएक्शन क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 क्या है, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो है देखिए SN1 और SN2, इसमें क्या है, इसमें SN1 रिएक्शन में जो है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SN2 का मतलब है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड में यहाँ पे जो है एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस जो है एल्किल हैलाइड से हेलोजन ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, खुद जो है आकर न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ जाता है,
तो न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और एल्किल हैलाइड का सब्स्टिट्यूट होना, निकलना ही कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ हमने डिटेल में यहाँ बता दिया आपको SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 रिएक्शन जो होता है 2 स्टेप में होते हैं। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो दूसरे स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइंस बनते हैं, तो इसलिए इसमें जो है तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड जो होता है जो है ज्यादा फेवर करता है, देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड। ये जो है सॉल्वेंट जो है SN1 में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर ली है। आप जो है इससे जो है हम जो है इसको जो है अपलोड कर देंगे, आप वहां से जो है इसको निकाल कर पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें हमने डिटेल में यहाँ पे अपलोड की हुई है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से लेकर और इसके मैकेनिज्म को जो है पढ़ लेंगे। देखिए ये जो है डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शंस, ये भी पूछा जाता है आपके, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। जब SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर E1 E2 रिएक्शन, डिस्कस मैकेनिज्म, काइनेटिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग एंड डिफरेंस बिटवीन द बोथ E1 E2 रिएक्शंस। E1 और E2 रिएक्शन क्या होते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। तो E1 and E2 reaction are the part of elimination reaction. Elimination reaction is a type of chemical reaction in which two substituents are removed from a molecule either in one or two steps. It is mainly used to change saturated compound to unsaturated compound. इसमें जो है दो सब्सिट्यूएंट जो है, देखिए इस कार्बन से एक X लगा हुआ है, एक Y लगा होता है, ये दोनों जो है रिमूव होते हैं और यहाँ पे जो है अनसेचुरेटेड कंपाउंड से आपका जो है ये सेचुरेटेड कंपाउंड से आपका जो है अनसेचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। ये दो तरह के होते हैं, E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ये 2 स्टेप में होता है। सेम चीजें देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म हमने जो है डिस्क्राइब कर दिया है, आप देख लेंगे यहाँ पे। ये E2 रिएक्शन जो है बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ये एक ही स्टेप में होता है, यानी एक ही साथ जो है हाइड्रोजन जो है दोनों सब्सिट्यूएंट रिमूव होते हैं और एक ही स्टेप में होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं E1 और E2 को? तो ये जो है कौन कौन से ये आपको दिया है, और E1 वर्सेस E2 रिएक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेंगे। डिस्कस द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये जो है पूछा गया है। तो ये आपकी जो है इसके एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इसके मैकेनिज्म और एग्जांपल के साथ आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इलस्ट्रेट या डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ओरिएंटेशन ऑफ एल्कीन्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा जो है 7 नंबर के, ये 10 नंबर में इस तरह के जो है लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर में आते हैं। तो इसमें 2 ही आपको क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन दिया होता है, 2 करने होते हैं। फिर जो है सेक्शन सी में जो है आपके जो है 7 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है पूछ सकता है कि जो है बहुत बार पूछा गया, राइट अबाउट द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन बेसिक क्यों होता है और कौन से सब्स्टिट्यूएंट जो है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट उस पर लग जाता है तो उसकी बेसिसिटी को कैसे अफेक्ट करता है। तो एल्कीन्स की बेसिसिटी क्यों होती है? एल्कीन्स की बेसिसिटी जो है नाइट्रोजन पे जो है, एल्कीन्स में जो है एमीन्स में जो है नाइट्रोजन पे जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो है एमीन्स क्या होते हैं, वो जो है एक तरह से लुईस बेस की तरह काम करते हैं, उनमें जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण वो बेसिसिटी शो करते हैं। अब कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो उसकी बेसिसिटी को घटाते हैं, जैसे कि जो है प्लस जो है ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो है प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो पहला अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं जिसमें कि माइनस आई इफेक्ट है, तो वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको जो है नाइट्रोजन पे क्या कर देते हैं, उसकी डेंसिटी को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आसानी से जो है कोई भी जो है इलेक्ट्रोफाइल आता है उसको ले लेता है
और जिसके कारण जो है उसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो बेसिसिटी जो है कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, इसमें जो है दो तरह के जो है सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी डेंसिटी घट जाती है, जिसके कारण जो है वो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन पे जो है बढ़ा देते हैं लोन पेयर, जिससे कि आसानी से वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब जितनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एमीन देगा उतना ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। गिव द नोट्स ऑन केनिजेरो रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विथ मैकेनिज्म, ये भी जो है पूछा गया है आपको, ये आप देख लीजिएगा। What are dienes? Explain 1-2 addition mechanism in conjugated dienes with suitable example. Dienes क्या होते हैं, dienes यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कि जो है दो डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट में पाए जाते हैं, उनको हम डाइंस बोलते हैं। ये जो है रिएक्शन एडिशन, रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइंस, इसी को हम 1-2 या 1-4 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से होते हैं, देखिए दो प्रोडक्ट जब एडिशन रिएक्शन होते हैं तो दो प्रोडक्ट बोलते हैं। 1-2 यहाँ पे देखिए 1-2 एडिशन है और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे एडिशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1-4 एडिशन रिएक्शन। इसके 3 स्टेप होते हैं। तो जो ये देखिए 1-2 एडिशन रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है, 1-4 एडिशन रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनता है। तो आप इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे। Give the reaction of aldehyde and ketones. What are nucleophilic addition reaction of carbon? तो aldehyde and ketones कितने प्रकार के रिएक्शन देते हैं, तो 4 तरह के रिएक्शन देते हैं। ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शंस। इसके एग्जांपल्स आप जो है एक एक दो एग्जांपल दे दीजिएगा। और जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है कार्बोनिल कंपाउंड देता है, वो जो है हाइड्रोजन साइनाइड HCN का जो है एग्जांपल के साथ इसको जो है डिस्क्राइब कर दीजिएगा। गिव द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड एस्टर्स। इसके जो कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड एस्टर्स के जो कार्बोक्सिलिक जो क्वालिटेटिव टेस्ट है उनके दो जो है तीनों के जो है दो टेस्ट जो है डिस्क्राइब कर देंगे। गिव द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम कैसे जो है डिस्टिंग्विश करते हैं, इसके लिए जो है दो टेस्ट हैं, ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल दे दें और कहें कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है, तो ल्यूकास टेस्ट कराते हैं। ल्यूकास रिएजेंट जो है जिंक क्लोराइड HCl जो है हमारा ल्यूकास रिएजेंट होते हैं। इसकी अब अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल जो है रिएक्शन नहीं देता है, अगर देता भी है तो हीट करने के बाद जो है देता है। और जो एल्किल हैलाइड बनते हैं उनके कारण जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट या क्लाउडीनेस आती है। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है जनरली नहीं देता है और तभी देगा जब उसको हीट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल जो है क्लाउडीनेस 5 मिनट के अंदर देता है। और टर्शियरी अल्कोहल जो है जैसे ही म्यूकस रिएजेंट से रिएक्ट करता है इमीडिएटली क्लाउडीनेस आ जाता है या उसी को हम व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, विक्टर मेयर टेस्ट में कई जो है स्टेप्स होते हैं। इसमें जो है पहले जो है अल्कोहल को हम ट्रीट करते हैं, जो है देखिए अल्कोहल को आयोडीन रिच फास्फोरस से ट्रीट करते हैं तो एल्किल आयोडाइड बन जाता है। एल्किल आयोडाइड की हम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा देते हैं तो नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस नाइट्रो एल्केन को हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन मिलता है उसको एल्कलाइन कर देते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है ब्लू कलर देता है और टर्शियरी अल्कोहल कोई कलर नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एसिडिटी ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वीक एसिड होते हैं। इनमें एसिडिटी किस कारण से होती है, इनमें प्रोटॉन देने की प्रॉपर्टी होती है तो इस कारण से इनकी एसिडिटी होती है। और जो कार्बोक्सिल प्रोटॉन देने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं, आयंस बनते हैं, वो जो है अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं थ्रू रिजोनेंस। इस कारण से जो है इनकी जो है एसिडिटी होती है। अब जो है ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो कि प्रोटॉन को रिलीज कराने में हेल्प करेंगे और जो आयंस बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन आयनाइज होने के बाद बन रहा है प्रोटॉन निकलने के बाद
उसको जो है रिजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेंगे, वो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर माइनस आई इफेक्ट वाला जो हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो ग्रुप, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोटॉन आसानी से जो है निकल जाता है। दूसरा क्या है, और नेक्स्ट हमारा जो है क्या है कि जो है ऐसे ग्रुप जो कि प्रोटॉन्स को रिलीज करने में डिफिकल्ट करते हैं, रिलीज नहीं होने देते हैं, वो उसकी एसिडिटी को क्या करते हैं, घटा देते हैं, और ये जो है कार्बोक्सिलेट आयन की जो है रिजोनेंस को भी नहीं होने देते हैं, रिजोनेंस में डिफिकल्टी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी उसकी एसिडिटी को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट्स ऑन कैनिजेरो रिएक्शन एंड बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस एंड जो है रिगार्डिंग SN1 SN2 रिएक्शंस। तो आपको जो है ये सारे ये क्वेश्चन जो हैं, इनमें से आपके 90% क्वेश्चन जो है आपके सेमेस्टर से एग्जाम में होने वाले एग्जाम्स में आपको आ जाएंगे। तो हमने जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर दिए हैं, इसी प्रकार से आपको लिखिए, और जो अभी क्वेश्चंस हमने नहीं सॉल्व किए हैं उनको आप जो है देख लीजिए एक बार, जो है अपने हिसाब से जैसे हमने बताया उसी प्रकार से जो है क्लियरली लिखिए, ताकि अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स जो है गेन हो सेमेस्टर से एग्जाम में। वीडियो के साथ साथ मैं जो है आपको जो है लिंक में जो है ये जो है पूरे जो है इसको जो है शेयर कर दूंगा, आप वहां से जो है डाउनलोड कर प्रिंट लेकर इसको पढ़ लें।